चाइना ये पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सी पैक, इस सी पैक पर तालिबान का या टीटीपी का कब्जा है। एक दिन में 39 टीटीपी ने हमले किए खैबर पख्तूनख्वा में। 1 लाख पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं वो अफगान तालिबान ने शहीद नहीं किए, वो काबुल हुकूमत ने पाकिस्तान में शहीद करवाए हैं जहन्नुम के कुत्तों के जरिए। वो काबुल हुकूमत जिसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। मैं समझता हूं कि ये एफसी, ये रेंजर, ये पाक फौज ये किधर गई? पुलिस तो वैसे ही बेचारी वहां गश्त ही नहीं कर सकती ना वहां पर आप सी पैक पे जाएं आपको कोई गश्त नहीं नजर आएगी। बदनसीबी है कि अल्लाह ने इनको एक बनी बनाई आर्मी का पूरा असला दे दिया है। अगर उस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी बदनसीबी। वो उस असलहे को पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ गज़वा हिंद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी खुशनसीबी होगी। असलहा उनको अल्लाह ने पहुंचा दिया अमरीकी फौज के जरिए। ये वही असला है जो पाकिस्तान से होकर गुजरा था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आपने देखा भी होगा किस तरह से टीटीपी के वाले लोग जो है रोड पे भंगड़ा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ टीटीपी वाले लोग जो रोड पे भंगड़ा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10 बीघा जमीन जो है लाल टोपी की, जी हाँ, लाल टोपी की कब्जा कर ली है। उसके बाद से रोडों पे और सड़कों पे जश्न मनाते हुए नजर आए हैं, भंगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 बीघा जमीन जो है वो मायने रखती है। और लाल टोपी जो है इस समय सड़कों पे रोता हुआ, चीखता हुआ, बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है कि उसकी 10 बीघा जमीन जो है वो टीटीपी वालों ने कब्जा ली है। ये वही लाल टोपी है जो पाकिस्तान का साथ दिया करता है, टीटीपी के खिलाफ बोलता है, इसीलिए शायद टीटीपी वालों ने इनका जो है 10 बीघा जमीन जो है वो कब्जा ली। और ये जनाब इधर भंगड़े डाल रहे हैं और सी पैक के ऊपर, और ये दिन का टाइम है, तो ये यहाँ पर है कसूर। फिर मुझे अफसोस भी होता है कि हमने मोदी के दांत खट्टे किए, लेकिन हम इनको कुछ नहीं कह सकते या फिर शायद कहना नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो अवाम के मुखाफिज हैं, अवाम के मुहाफ़ों पे हमले हो रहे हैं, और अवाम में जो डर और खौफ पैदा हो रहा है उसकी बड़ी वजह नाज़रीन यही है कि जब हमारे मुहाफिज हमको सेफ़ रखने वाले पुलिस एहलकार ख़ुद सेफ़ नहीं है, उनकी चौकियों पे, उनके थानों पे बाकायदा हमले हो रहे हैं। लोअर दीर में जो है वो हमला किया गया है पुलिस पे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 9/11 के बाद से लेकर जब तक अमेरिकन अफगानिस्तान में मौजूद थे, 20 साल मैं अफगान तालिबान की हिमायत करता रहा, मुल्ला उमर की हिमायत करता रहा हूं, हमेशा से बड़ा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करता रहा हूं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, कि हमें अफगान तालिबान की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा खतरा अमेरिकन थे या पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा खतरा अफगान तालिबान? और वो अफगान तालिबान जो 96 से 2001 तक काबुल पर हुकूमत कर चुके थे मुल्ला उमर की क़यादत में, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि ये पाकिस्तान के वफादार हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं की। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए यह था कि अमेरिकन काबुल पर आके बैठ गए थे। ये खवारी टीटीपी सारे CIA ने इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के साथ मिलकर बनाए, और अफगान तालिबान इस सारे 20 साल के पीरियड में, यह फैक्ट है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक गोली भी नहीं चलाई, वो सिर्फ अमेरिकन के खिलाफ लड़ रहे थे। 1 लाख पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं वो अफगान तालिबान ने शहीद नहीं किए, वो काबुल हुकूमत ने पाकिस्तान में शहीद करवाए हैं जहन्नुम के कुत्तों के जरिए। वो काबुल हुकूमत जिसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। और वो ऐसे पहाड़ नहीं है कि उन पहाड़ों के बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता हो, नहीं, उसके बाद भी सेटल्ड एरियाज हैं उन पहाड़ों के। मैं उस इलाके से वाकिफ हूँ क्योंकि मैं खुद उसी को बिलोंग करता हूँ। वो एक ग्रेड 21 के सरकारी मुलाजिम, वो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, अब आप ज़रा सुनिएगा सही, फिर उसके बाद आप कानों को हाथ लगाएंगे। वो कह रहे हैं मैं आया हूँ, मैंने अपना शिनाख्ती कार्ड छुपाया, मैंने अपना महकमे का कार्ड छुपाया, मैंने अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से महकमाना मैसेजेस डिलीट किए सारे। तो मैंने कहा वो क्यों डिलीट किए?
कहते हैं कि वो खुद जो बैठ खड़े होते हैं ना उधर तालिबान टीटीपी, वो आपका कार्ड देखते हैं महकमे का। अब जब यहाँ पे इस तरह की सितम ज़रीफ़ी हो और ये हो भी डेरा इस्माइल खान में, तो फिर तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना चाहिए ना। माजी में भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि इंतहा पसंदों का गढ़ रहा है। 1994 से सूफ़ी मोहम्मद जो तहरीक नफ़ाद शरीयत मोहम्मदिया का वो मलकर्ण में जो एहतजाज वगैरह थे और फिर वहाँ पे इस्लामी शरीयत को नाफिज किया गया था, उस टाइम पे भी उनको जो हिमायत मिली थी वो बाजवड़ के इलाके मामून दौर मामून से मिली थी। पाकिस्तान की रियासत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा कौन सा था, अमेरिकन या अफगान तालिबान? जाहिर है अमेरिकन। कोई सेंसिबल पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि हमको सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में छोड़ देना चाहिए था। जाहिर है कोई जोश पाकिस्तानी ऐसी बात करेगा वो जहनी माजूर होगा, वो पागल होगा, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। कोई सेंसिबल पाकिस्तानी ये बात नहीं कर सकता कि हमको अफगान तालिबान के मुकाबले में अमेरिकन की सपोर्ट करनी चाहिए। मगर पाकिस्तान के अंदर एक कोर ग्रुप हमेशा रहा है जिसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। तो ये बात अमेरिकन को भी मालूम थी। जब जलील होकर निकले अफगानिस्तान से, तो उनसे जब पूछा जाता था कि आपकी शिकस्त की वजह क्या है, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अफगान तालिबान, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने मरवा दिया। तो पाकिस्तान ने किया क्या? देखिए, जंग लड़ने के लिए आपको असलहे की सप्लाई लाइन चाहिए होती है। असलहे के बगैर तो कोई जंग नहीं कर सकता। दूसरा, आप उस वक्त जंग नहीं कर सकते जब आपकी औरतें और बच्चे गैर महफूज हों। और यही हुआ कि जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले तो आपने देखा कि जो लाखों की तादाद में अफगान आर्मी थी वो तो गायब हो गई, उसने तो लड़ने से इनकार कर दिया, उसका सारा असलहा अफगान तालिबान के पास गया। हत्ता कि जो अमेरिकन आर्मी वहां से निकली तो अपना कई अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान छोड़ गई, जो आज अफगानिस्तान की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। आज अगर अफगानिस्तान की आर्मी के पास जदीद तरीन अमेरिकन हथियार हैं तो वो किधर से आए हैं? वो जाहिर है कि वही सप्लाई लाइन जो पाकिस्तान से जा रही थी, जो अफगानिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में उसने कोलिशन ऑफ अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर के नाम पे 9/11 के बाद इतना बड़ा माहौल बना दिया था कि पाकिस्तान अकेला बीच में खड़ा होकर उनके अमेरिका के खिलाफ जंग कर ही नहीं सकता था। खास तौर पर जब इंडिया भी बेसिस ऑफर कर रहा हो कि जी आप आए, हम आपको जगह देते हैं और आप पाकिस्तान पर हमले करें। उसके बाद अमेरिका ने इराक को तबाह किया था, कई मुल्क पर हमले करने जा रहा था। जाहिर है पाकिस्तान उस वक्त ये नहीं चाहता था कि बराह रास्त अमेरिका के साथ तसादुम में जाए। और जहां तक अफगान तालिबान का ताल्लुक है, उनके पास टाइम था। दे सेड कि वी हैव द टाइम, अमेरिकन्स हैव द वॉचेस, यानी हमारे पास वक्त है, घड़ियां अमेरिका के पास होंगी लेकिन वक्त हमारे पास। बदनसीबी है कि अल्लाह ने इनको एक बनी बनाई आर्मी का पूरा असलहा दे दिया है। अगर उस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी बदनसीबी। वो उस असलहे को पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ गज़वा हिंद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी खुशनसीबी होगी। असलहा उनको अल्लाह ने पहुंचा दिया अमरीकी फौज के जरिए। ये वही असला है जो पाकिस्तान से होकर गुजरा था। अगर पाकिस्तान इस सप्लाई लाइन को बंद कर देता तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती, और अफगान तालिबान को दुनिया में कोई मुल्क असलहा प्रोवाइड ना करता, ना कर रहा था, कर सकता नहीं था। अमेरिकन जब अफगानिस्तान में मौजूद है तो आप बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है और कौन सा रास्ता है जिसके जरिए अफगान तालिबान तक असलहा पहुंचाया जा सके। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से सड़कों पे जश्न मनाया जा रहा है, कि टीटीपी वाले कैसे जश्न मना रहे हैं और किस खुशी में मना रहे हैं, ये सब के बारे में मैंने आपको आगे क्लिप में बता ही दिया कि जैद हामिद उर्फ लाल टोपी, लोगों ने इसका नाम लाल टोपी इसलिए रखा है क्योंकि ये लाल टोपी पहन के अपनी हर जगह बयान देता रहता है भारत के खिलाफ। कहीं पाकिस्तान का जो है पूरा फुल सपोर्ट करता है, देखा जाए तो, कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर ऐसा नहीं ऐसा है, फुल ब्रीफिंग देता है कि कैसा नहीं कैसा है। आपने इसकी वीडियोस वगैरह देखी भी होंगी कि किस तरह से लाल टोपी जो है पाकिस्तान का पूरा साथ देता है और भारत को कैसे बोलता है। और इसका एक चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता है, गज़वा हिंद। हर चीज़ में ये गज़वा हिंद के बारे में ज़रूर चर्चा करता है अपनी वीडियोस में। वहीं आज इसके बारे में बात और चर्चा करते हैं कि क्या हुआ है आखिरकार लाल टोपी के साथ उर्फ जैद हामिद के साथ। दरअसल लाल टोपी की 10 बीघा ज़मीन जो है, इसकी पुश्तैनी वगैरह या फिर कुछ भी कहो आप, जो थी इसकी 10 बीघा ज़मीन कोई आम सी ज़मीन नहीं है। 10 बीघा काफ़ी ज़्यादा होता है। और 10 बीघा ज़मीन जो है वो टीटीपी वालों ने कब्जा ली। वजह क्या रही होगी? ऑब्वियस सी बात है
कि लाल टोपी जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है। टीटीपी वालों के लिए इसने कुछ कह दिया हो, कोई बयान दे दिया हो, कोई वीडियो बना डाली हो, जिसकी वजह से टीटीपी वालों ने जो है इसकी 10 बीघा जमीन जो है वो पूरी तरह से कब्जा ली और रोडों पे जश्न मना रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, ढुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाल टोपी जो है वो सड़क पे आ गया इस समय और चीख रहा है, रो रहा है, बिलबिला रहा है सड़कों पे। तो लाल टोपी जो है अब ये बयान दिया करता था, अब आगे ऐसे बयान दिया करेगा, अपने सजेशन दिया करेगा, अपनी राय दिया करेगा। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।